हेलो नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। आज हम सुनेंगे यूजीसी नेट हिंदी पाठ्यक्रम के इकाई 8 हिंदी नाटक में लगे जयशंकर प्रसाद की ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त। इससे पहले हम यूजीसी नेट हिंदी पाठ्यक्रम में लगे इकाई 7 की सारी कहानियाँ सुन चुके हैं। आप इसे अनुकंपा अध्ययन चैनल में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। 1931 ईस्वी में प्रकाशित चंद्रगुप्त नाटक का विषय वस्तु। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक प्रमुख ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक के द्वारा प्रसाद ने भारतीयों के मन में गौरव का भाव जगाने का प्रयास किया है। इस नाटक में विदेशियों से भारत का संघर्ष तथा उस संघर्ष में भारतीयों की विजय को दिखाया गया है, जिससे तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के प्रति लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो सके। चंद्रगुप्त का कथानक इतिहास की 3 प्रमुख घटनाओं सिकंदर का भारत पर आक्रमण, नंद कुल का उन्मूलन और सेल्यूकस की पराजय तथा चंद्रगुप्त के राजा बनने की घटना पर आधारित है। इस नाटक में मुख्य कथा के अतिरिक्त कई उपकथाएं साथ साथ चलती है, जैसे सिद्धरन और अलका की कथा, राक्षस और सुहासिनी की कथा तथा पर्वतेश्वर और अलका की कथा आदि। इस नाटक में कुल 4 अंक हैं। तो चले नाटक शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक का पात्र परिचय। पुरुष पात्र चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, मौर्य साम्राज्य का निर्माता। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट। नंद मगध सम्राट। राक्षस मगध का अमात्य। भरूची, जिसे कात्यायन भी कहा जाता है, मगध का अमात्य। सकटार मगध का मंत्री। आम्भिक तक्षशिला का राजकुमार। सिंहरन मालव गणमुख्य का कुमार। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा पोरस। सिकंदर ग्रीक विजेता। फिलिप्स सिकंदर का छत्रप। मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता। एनिसा क्रिटीज सिकंदर का सहचर। देवल नागदत्त गणमुख्य मालव गणतंत्र के पदाधिकारी। साइबरटियस मेगास्थनीज यवनदूत। गंधार नरेश आम्भिक का पिता। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति। दंडायन एक तपस्वी। स्त्री पात्र अलका तक्षशिला की राजकुमारी। सुवासिनी सकटार की कन्या। कल्याणी मगध राजकुमारी। लीला नीला कल्याणी की सहेलियाँ। मालविका सिंधु देश की कुमारी। कार्नेलिया सेल्यूकस की कन्या, मौर्य पत्नी, चंद्रगुप्त की माता। एलिस कार्नेलिया की सहेली। नाटक का प्रथम अंक का प्रथम दृश्य। तक्षशिला के गुरुकुल का मठ। चाणक्य और सिंहरन। चाणक्य, सौम्य कुलपति ने मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। केवल तुम ही लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए ठहरा था, क्योंकि इस वर्ष के भावी स्नातकों को अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाकर मुझ अकिंचित को गुरु दक्षिणा चुका देनी थी। सिंहरन, आर्य मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अस्त्र शस्त्र की, इसलिए मैं पाठ में पिछड़ा रहा, क्षमा प्रार्थी हूँ। चाणक्य, अच्छा, अब तुम मालव जाकर क्या करोगे? सिंहरन, अभी तो मैं मालव नहीं जाता, मुझे तक्षशिला की राजनीति पर दृष्टि रखने की आज्ञा मिली है। चाणक्य, मुझे प्रसन्नता होती है कि तुम्हारा अर्थशास्त्र पढ़ना सफल होगा। क्या तुम जानते हो कि यवनों के दूत यहाँ क्यों आए हैं? सिंहरन, मैं उसे जानने की चेष्टा कर रहा हूँ। आर्यवर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है। उत्तरापथ के खंड राज्य द्वेष से जर्जर हैं। शीघ्र भयानक विस्फोट होगा। सहसा आम्भिक और अलका का प्रवेश। आम्भिक, कैसा विस्फोट? युवक, तुम कौन हो? सिंहरन, एक मालव। आम्भिक, नहीं, विशेष परिचय की आवश्यकता है। सिंहरन, तक्षशिला गुरुकुल का एक छात्र। आम्भिक, देखता हूँ कि तुम दुर्विनीत हो भी। सिंहरन, कदापि नहीं कुमार। विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालवों का वंशानुगत चरित्र है और मुझे तो तक्षशिला की शिक्षा का भी गर्व है। आम्भिक, परंतु तुम किसी विस्फोट की बातें अभी कर रहे थे और चाणक्य, क्या तुम्हारा भी इसमें कुछ हाथ है? चाणक्य चुप रहता है।
आंभिक क्रोध से, बोलो ब्राह्मण, मेरे राज्य में रहकर मेरे अन्न से पलकर मेरे ही विरुद्ध कुचक्रों का सृजन। चाणक्य, राजकुमार, ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है, स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। यह तुम्हारा मिथ्या गर्भ है। ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी स्वेच्छा से इन माया स्तूपों को ठुकरा देता है, प्रकृति के कल्याण के लिए ज्ञान का दान देता है। आंभिक, वह काल्पनिक महत्व मायाजाल है, तुम्हारे प्रत्यक्ष निज कर्म उस पर पर्दा नहीं डाल सकते। चाणक्य, सो कैसे होगा? अविश्वासी क्षत्रिय, इसी से दस्युओं का म्लेच्छ साम्राज्य बना रहे हैं और आर्य जाति पतन के कगार पर खड़ी एक धक्के की राह देख रही है। आंभिक, और तुम धक्का देने का कुचक्र विद्यार्थियों को सिखा रहे हो। सिंघरन, विद्यार्थी और कुचक्र असंभव, ये तो वे ही कर सकते हैं जिनके हाथ में अधिकार हो, जिनका स्वार्थ समुद्र से भी विशाल और सुमेरु से भी कठोर हो, जो यौवनों की मित्रता के लिए स्वयं बाल्यहिक तक। आंभिक, बस बस, दुर्दर्श युवक, बता तेरा अभिप्राय क्या है? सिंघरन, कुछ नहीं। आंभिक, नहीं, बताना होगा, मेरी आज्ञा है। सिंघरन, गुरुकुल में केवल आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य होती है, अन्य आज्ञाएं अवज्ञा के कान से सुनी जाती है। राजकुमार। अलका, भाई, इस वन्य निर्झर के समान स्वच्छ और स्वच्छनंद हृदय में कितना बलवान वेग है, यह अवज्ञा भी अपरिहरणीय है, जाने दो। आंभिक, चुप रहो अलका, यह ऐसी बात नहीं है जो यूं ही उड़ा दी जाए, इसमें कुछ रहस्य है। चाणक्य चुपचाप मुस्कुराता है। सिंघरन, हाँ हाँ, रहस्य है। यवन आक्रमणकारियों के पुष्पकल स्वर्ण से पुलकित होकर आर्यवर्त की सुख रजनी की शांति निद्रा में उत्तरापथ की अर्गला धीरे से खोल देने का रहस्य है। क्यों राजकुमार? संभवतः तक्षशिलाधीश बाल्यहिक तक इसी रहस्य का उद्घाटन करने गए थे। आंभिक पैर पटक कर, ओह असहाय युवक, तुम बंदी हो। सिंघरन, कदापि नहीं, मालव कदापि बंदी नहीं हो सकता। आंभिक तलवार खींचता है। चंद्रगुप्त सहसा प्रवेश करके, ठीक है, प्रत्येक निरपराध आर्य स्वतंत्र है, उसे कोई बंदी नहीं बना सकता। यह क्या राजकुमार, खंड को कोष में स्थान नहीं है क्या? सिंघरन व्यंग से, वह तो स्वर्ण से भर गया है। आंभिक, तो तुम सब कुचक्र में लिप्त हो और इस मालव को तो मेरा अपमान करने का प्रतिफल मृत्युदंड अवश्य भोगना पड़ेगा। चंद्रगुप्त, क्यों? क्या वह एक निस्सहाय छात्र तुम्हारे राज्य में शिक्षा पाता है और तुम एक राजकुमार हो, बस इसलिए? आंभिक तलवार चलाता है। चंद्रगुप्त अपनी तलवार पर उसे रोकता है। आंभिक की तलवार छूट जाती है। वह निस्सहाय होकर चंद्रगुप्त के आक्रमण की प्रतीक्षा करता है। बीच में अलका आ जाती है। सिंघरन, वीर चंद्रगुप्त, बस जाओ राजकुमार, यहाँ कोई कुचक्र नहीं है, अपने कुचक्र से अपनी रक्षा स्वयं करो। चाणक्य, राजकुमारी, मैं गुरुकुल का अधिकारी हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम क्रोधाभिभूत राजकुमार को लिवा जाओ। गुरुकुल में शस्त्रों का प्रयोग शिक्षा के लिए होता है, द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं। विश्वास रखना, इस दुर्व्यवहार का समाचार महाराज के कानों तक न पहुँचेगा। अलका, ऐसा ही हो, चलो भाई। क्षुब्ध आंभिक उसके साथ जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त से, तुम्हारा पाठ समाप्त हो चुका है और आज का यह कांड असाधारण है। मेरी सम्मति है कि तुम शीघ्र तक्षशिला का परित्याग कर दो, और सिंघरन तुम भी। चंद्रगुप्त, आर्य, हम मगध हैं और यह मालव। अच्छा होता कि यही गुरुकुल में हम लोग शस्त्र की परीक्षा भी दे देते। चाणक्य, क्या यही मेरी शिक्षा है? बालकों किसी चपलता दिखलाने का यह स्थल नहीं। तुम लोगों को समय पर शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु अकारण रक्तपात नीति विरुद्ध है। चंद्रगुप्त, आर्य, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सिंघरन, मेरा आत्मीय है, मित्र है, उसका मान मेरा ही मान है।
चाणक्य, देखूंगा कि इस आत्मसम्मान की भविष्य परीक्षा में तुम कहाँ तक उत्तीर्ण होते हो। सिंघरन, आपके आशीर्वाद से हम लोग अवश्य सफल होंगे। चाणक्य, तुम मालव हो और यह मगध, यही तुम्हारे मान का अवसान है ना। परंतु आत्मसम्मान इतने से ही संतुष्ट नहीं होगा। मालव और मगध को भूलकर जब तुम आर्यवर्त का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। क्या तुम नहीं देखते हो कि आगामी दिवसों में आर्यवर्त के सब स्वतंत्र राष्ट्र एक के अनंतर दूसरे विदेशी विजेता से दलित होंगे। आज जिस व्यंग को लेकर इतनी घटना हो गई है, वह बात भावी गंधार नरेश आंभिक के हृदय में शल्य के समान चुभ गई है। पंचनद नरेश पर्वतेश्वर के विरोध के कारण यह क्षुद्र हृदय आंभिक यवनों का स्वागत करेगा और आर्यवर्त का सर्वनाश होगा। चंद्रगुप्त, गुरुदेव विश्वास रखिए, यह सब कुछ नहीं होने पावेगा। यह चंद्रगुप्त आपके चरणों की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता है कि यवन यहाँ कुछ न कर सकेंगे। चाणक्य, तुम्हारी प्रतिज्ञा अचल हो, परंतु इसके लिए पहले तुम मगध जाकर साधन संपन्न बनो। यहाँ समय बिताने का प्रयोजन नहीं। मैं भी पंचनंद नरेश से मिलता हुआ मगध जाऊंगा। और सिंघरन, तुम भी सावधान। सिंघरन, आर्य, आपका आशीर्वाद ही मेरा रक्षक है। चंद्रगुप्त और चाणक्य का प्रस्थान। सिंघरन, एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यवर्त के लोहे अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। चंचला रण लक्ष्मी इंद्रधनुष सी विजय माल हाथ में लिए उस सुंदर नील लोहित प्रलय जलद में विचरण करेगी और वीर हृदय मयूर से नाचेंगे। तब आओ देवी, स्वागत। अलका का प्रवेश। अलका, मालव वीर, अभी तुमने तक्षशिला का परित्याग नहीं किया। सिंघरन, क्यों देवी, क्या मैं यहाँ रहने के उपयुक्त नहीं हूँ। अलका, नहीं, मैं तुम्हारी सुख शांति के लिए चिंतित हूँ। भाई ने तुम्हारा अपमान किया है, पर वह आकरन्ना था। जिसका जो मार्ग है उस पर वह चलेगा। तुमने अनधिकार चेष्टा की थी। देखती हूँ कि प्रायः मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलने के लिए रुक जाता है, पर अपना चलना बंद कर देता है। सिंघरन, परंतु भद्रे जीवन काल में भिन्न भिन्न मार्गों की परीक्षा देते हुए जो ठहरता हुआ चलता है, वह दूसरों को लाभ ही पहुंचाता है। यह कष्टदायक तो है, परंतु निष्फल नहीं। अलका, किंतु मनुष्य को अपने जीवन और सुख का भी ध्यान रखना चाहिए। सिंघरन, मानव कब दानव से दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। अलका, मालव, तुम्हारे देश के लिए तुम्हारा जीवन अमूल्य है और वही यहाँ आपत्ति में है। सिंघरन, राजकुमारी, इस अनुकंपा के लिए कृतज्ञ हुआ, परंतु मेरा देश मालव ही नहीं, गंधार भी है। यही क्या, समग्र आर्यवर्त है, इसीलिए मैं। अलका, आश्चर्य से, क्या कहते हो। सिंघरन, गंधार आर्यवर्त से भिन्न नहीं है, इसीलिए उसके पतन को मैं अपना अपमान समझता हूँ। अलका, निश्वास लेकर, इसका मैं अनुभव कर रही हूँ, परंतु जिस देश में ऐसे वीर युवक हो उसका पतन असंभव है। मालव वीर, तुम्हारे मनोबल में स्वतंत्रता है और तुम्हारी दृढ़ भुजाओं में आर्यवर्त के रक्षण की शक्ति है। तुम्हें सुरक्षित रहना ही चाहिए। मैं भी आर्यवर्त की बालिका हूँ। तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम शीघ्र गंधार छोड़ दो। मैं अंबिक को शक्ति भर पतन से रोकूंगी, परंतु उनके न मानने पर तुम्हारी आवश्यकता होगी। जाओ वीर। सिंघरन, अच्छा राजकुमारी, तुम्हारे स्नेह अनुरोध से मैं जाने के लिए बाध्य हो रहा हूँ। शीघ्र ही चला जाऊंगा देवी, किंतु यदि किसी प्रकार सिंधु की प्रखर धारा को यवन सेना ना पार कर सकती। अलका, मैं चेष्टा करूंगी वीर, तुम्हारा नाम। सिंघरन, मालवगण के राष्ट्रपति का पुत्र सिंघरन। अलका, अच्छा, फिर कभी। परस्पर देखते हुए प्रस्थान। द्वितीय दृश्य। मगध सम्राट का विलास कानन, विलासी युवक और युवतियों का विहार। नंद प्रवेश करके, आज बसंत उत्सव है क्या। एक युवक, जय हो देव, आपकी आज्ञा से
कुसुमपुर के नागरिकों ने आयोजन किया है। नंद, परंतु मदिरा का तो तुम्हारे समाज में अभाव है, फिर आमोद कैसा? युवती से, देखो देखो, तुम सुंदरी हो, परंतु यौवन का विभ्रम अभी संकोच की अर्गला से जकड़ा हुआ है। तुम्हारी आंखों में काम का सुकुमार संकेत नहीं, अनुराग की लाली नहीं, फिर कैसा प्रमोद? एक युवती, हम लोग तो निमंत्रित नागरिक है देव, इसका दायित्व तो निमंत्रण देने वाले पर है। नंद, वाह, यह अच्छा उल्हाना रहा। अनुचर से, मूर्ख, अभी और कुछ सुनावेगा? तू नहीं जानता कि मैं ब्रह्मशस्त्र से अधिक इन सुंदरियों के कुटिल कटाक्षों से डरता हूँ। ले आ, शीघ्र ले आ, नागरिकों पर तो मैं राज करता हूँ, परंतु मेरी मगध की नागरिकाओं सुकुमारपुर की कामनियों का शासन मेरे ऊपर है। श्रीमती, सबसे कह दो नागरिक, नंद सुकुमारपुर के कसमों से अपराध के लिए क्षमा मांगता है, और आज के दिन वह तुम लोगों का कृतज्ञ सहचर मात्र है। अंचर लोग प्रत्येक कंज में मदिरा कलश और चषक पहुंचाते हैं। राक्षस और सुवासिनी का प्रवेश। पीछे पीछे कुछ नागरिक। राक्षस, सुवासिनी, एक पात्र और चलो इस कुंज में। सुवासिनी, नहीं, अब मैं न संभल सकूंगी। राक्षस, फिर इन लोगों से कैसे पीछा छूटेगा? सुवासिनी, मेरी एक इच्छा है। एक नागरिक, क्या इच्छा है सुवासिनी? हम लोग अनुचर हैं, केवल एक सुंदर आलाप की, एक कोमल मूर्छना की लालसा है। सुवासिनी, अच्छा तो अभिनय के साथ? सब उल्लास से, सुंदरियों की रानी सुवासिनी की जय। सुवासिनी, परंतु राक्षस को कच का अभिनय करना पड़ेगा। एक नागरिक, और तुम देवयानी क्यों? यही ना? राक्षस सचमुच राक्षस होगा, यदि इसमें आनाकानी करे तो चलो राक्षस। दूसरा, नहीं मूर्ख, आर्य राक्षस कहा। इतने बड़े कला कुशल विद्वान को किस प्रकार संबोधित करना चाहिए, तो इतना भी नहीं जानता? आर्य राक्षस, इन नागरिकों की प्रार्थना से इस कष्ट को स्वीकार कीजिए। राक्षस उपयुक्त स्थान ग्रहण करता है। कुछ मूक अभिनय, फिर उसके बाद सुवासिनी का भाव सहित गान। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? नतमस्तक गर्भ बहन करते यौवन के धन रस कन ठहरते हैं। लाज भरे सौंदर्य, बता दो मौन बने रहते हो क्यों? अधरों के मधुर कगारों में, कलकल ध्वनि की गुंजारों में, मधुसरिता सी यह हंसी तरल अपनी पीते रहते हो क्यों? बेला विभ्रम की बीत चली, रजनीगंधा की कली खिली, अब संध्या मलय आकुलित दुकुल कलित हो, यो छिपते हो क्यों? साधु साधु की ध्वनि। नंद, उस अभिनेत्री को यहाँ बुलाओ। सुवासिनी नंद के समीप आकर प्रणत होती है। नंद, तुम्हारा अभिनय तो अभिनय नहीं हुआ। नागरिक, अपितु वास्तविक घटना जैसे देखने में आवे वैसी ही। नंद, तुम बड़े कुशल हो। ठीक कहा। सुवासिनी, तो मुझे दंड मिले, आज्ञा कीजिए देव। नंद, मेरे साथ एक पात्र। सुवासिनी, परंतु देव एक बड़ी भूल होगी। नंद, वह क्या? सुवासिनी, आर्य राक्षस का अभिनय पूर्ण गान नहीं हुआ। नंद, राक्षस? नागरिक, यही है देव। राक्षस सम्मुख आकर प्रणाम करता है। नंद, बसंत उत्सव की रानी की आज्ञा से तुम्हें गाना होगा। राक्षस, उसका मूल्य होगा एक पात्र कादम्ब। सुवासिनी पात्र भर कर देती है। सुवासिनी मान का मुख अभिनय करती है। राक्षस सुवासिनी के सम्मुख अभिनय सहित गाता है। निकल मत बाहर दुर्बल, आह लगेगा तुझे हंसी का शीत। शरद नीरद माला के बीच तड़प ले चपला सी भयभीत। पड़ रहे पावन प्रेम फुहार, जलन कुछ कुछ है मीठी पीर। संभले चल कितनी है दूर, प्रलय तक व्याकुल होना अधीर। अश्रु में सुंदर विरह निषेध, भरे तारे न ढुलकते आह। ना उफान दे आंसू है भरे, इन्हीं आँखों में उनकी चाह। काकली सी बनने की तुम्हें लगन लग जाए ना हे भगवान। पपीहा का पी सुनता कभी, अरे कोकिल की देख दशा ना।
हृदय है पास सांस की राह, चले आना जाना चुपचाप। अरे छाया बन छू मत उसे, भरा है तुझ में भीषण ताप। हिलाकर धड़कन से अविनीत, जगा मत सोया है सुकुमार। देखता है स्मृतियों का स्वप्न, हृदय पर मत कर अत्याचार। कई नागरिक, स्वर्गीय अमात्य वक्रनाश के कुल की जय। नंद, क्या कहा? वक्रनाश का कुल? नागरिक, हाँ देव, आर्य राक्षस उन्हीं के भ्रातुपुत्र है। नंद, राक्षस? आज से तुम मेरे अमात्य वर्ग में नियुक्त हुए। तुम तो कुसुमपुर के एक रत्न हो। उसे माला पहनाता है और शस्त्र देता है। सब सम्राट की जय हो, अमात्य राक्षस की जय हो। नंद और सुवासिनी, तुम मेरी अभिनयशाला की रानी। सब हर्ष प्रकट करते हुए जाते हैं। तृतीय दृश्य, पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर। चाणक्य प्रवेश करके, झोपड़ी ही तो थी, पिताजी यही मुझे गोद में बिठाकर राज्य मंदिर का सुख अनुभव करते थे। ब्राह्मण थे, रित और अमृत जीविका से संतुष्ट थे, पर वे भी न रहे। कहाँ गए कोई नहीं जानता, मुझे भी कोई नहीं पहचानता। यही तो मगध का राष्ट्र है। प्रजा की खोज है किसे? वृद्ध दरिद्र ब्राह्मण कहीं ठोकरे खाता होगा या मर गया होगा। एक प्रतिवेशी का प्रवेश। प्रतिवेशी देखकर, कौन हो जी तुम? इधर के घरों को बड़ी देर से क्या घूर रहे हो? चाणक्य, ये घर है जिन्हें पशु की खो कहने में भी संकोच होता है। यहाँ कोई स्वर्ण रत्नों का ढेर नहीं जो लूटने का भय हो। प्रतिवेशी, युवक, क्या तुम किसी को खोज रहे हो? चाणक्य, हाँ, खोज रहा हूँ। यही झोपड़ी में रहने वाले वृद्ध ब्राह्मण चाणक्य को। आजकल वे कहाँ हैं, बता सकते हो? प्रतिवेशी सोचकर, ओहो, कई बरस हुए, वह तो राजा की आज्ञा से निर्वासित कर दिया गया है। हंसकर, वह ब्राह्मण भी बड़ा हठी था। उसने राजा नंद के विरुद्ध प्रचार करना आरंभ किया था। सो भी क्यों? एक मंत्री सटकार के लिए। उसने सुना कि राजा के सटकार की बंदीगिरी में वध करवा डाला। ब्राह्मण ने नगर में इस अन्याय के विरुद्ध आतंक फैलाया। सबसे कहने लगा कि यह महापद्म का जारज पुत्र नंद महापद्म का हत्याकारी है। हत्याकारी नंद मगध में राक्षसी राज्य कर रहा है। नागरिकों सावधान। चाणक्य, अच्छा, तब क्या हुआ? प्रतिवेशी, वह पकड़ा गया। सो भी कब? जब एक दिन अहेर की यात्रा करते हुए नंद के लिए राजपथ में मुक्त कंठ से नागरिकों ने अनादर के वाक्य कहे। नंद ने ब्राह्मण को समझाया, यह भी कहा कि तेरा मित्र सकटार बंदी है, मारा नहीं गया। पर वह बड़ा हठी था, उसने ना माना, ना ही माना। नंद ने भी चिढ़कर उसका ब्रह्मस्व बौद्ध विहार में दे दिया और मगध ने निर्वासित कर दिया। यही तो उसकी झोपड़ी है। जाता है चाणक्य उसे बुलाकर, अच्छा, एक बात और बताओ। प्रतिवेशी, क्या पूछते हो जी? तुम इतना जान लो कि नंद को ब्राह्मणों से घोर शत्रुता है और वह बौद्ध धर्मानुयायी हो गया है। चाणक्य, होने दो, परंतु यह तो बताओ, सकटार का कुटुंब कहाँ है? प्रतिवेशी, कैसे मनुष्य हो? अरे, राज को पानल में सब जल मरे। इतनी सी बात के लिए मुझे लौटाया था तो छी, जाना चाहता है। चाणक्य, हे भगवान, एक बात दया करके और बता दो, सकटार की कन्या सुवासिनी कहाँ है? प्रतिवेशी जोर से हंसता है, युवक, वह बौद्ध विहार में चली गई थी, परंतु वहां भी न रह सकी। पहले तो अभिनय करती फिरती थी, आजकल कहाँ है नहीं जानता। जाता है चाणक्य, पिता का पता नहीं, झोपड़ी भी ना रह गई। सुवासिनी अभिनेत्री हो गई, संभवतः पेट की ज्वाला से। एक साथ दो कुटुंबों का सर्वनाश और कुसुमपुर फूलों की सेज में उग रहा है। क्या इसलिए राष्ट्र की शीतल छाया का संगठन मनुष्य ने किया था? मगध, सावधान, इतना अत्याचार सहना असंभव है। तुझे उलट दूंगा, नया बनाऊंगा, नहीं तो नाश ही करूंगा। ठहर कर, एक बार चलूं? नंद से कहूं? नहीं, परंतु मेरी भूमि, मेरी वृत्ति वही मिल जाए। मैं शास्त्र व्यवसाय न रहूंगा, मैं कृषक बनूंगा।
मुझे राष्ट्र की भलाई बुराई से क्या, तो चलो। देखकर यह लड़की का स्तंभ अभी उसे झोपड़ी का खड़ा है। उसके साथ मेरे बाल्यकाल की सहस्त्रों भावरियां लिपटी हुई है, जिन पर मेरी धवल मधुर हंसी का आवरण चढ़ा रहता है। शैशव की सन्निग्ध स्मृतियां विलीन हो जा खंबा खींचकर गिराता हुआ चला जाता है। चतुर्थ दृश्य, कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर का उपवन पथ। राक्षस, सुवासिनी हट ना करो। सुवासिनी, नहीं, उस ब्राह्मण को दंड दिए बिना सुवासिनी जी नहीं सकती। अमात्य, तुमको करना होगा। मैं बौद्ध स्तूप की पूजा करके आ रही थी। उसे व्यंग किया और वह बड़ा कठोर था। राक्षस, उसने कहा वेश्याओं के लिए भी एक धर्म की आवश्यकता थी। चलो, अच्छा ही हुआ, ऐसे धर्म के अनुकूल पतितों की भी कमी नहीं। राक्षस, यह उसका अन्याय था। सुवासिनी, परंतु अन्याय का प्रतिकार भी है, नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम भी वैसे ही एक कठोर ब्राह्मण हो। राक्षस, मैं वैसा हूँ कि नहीं यह पीछे मालूम होगा, परंतु सुवासिनी, मैं स्वयं हृदय से बौद्ध मत का समर्थन हूँ। केवल उसकी दार्शनिक सीमा तक इतना ही कि संसार दुखमय है। सुवासिनी, इसके बाद? राक्षस, मैं इस क्षणिक जीवन की घड़ियों को सुखी बनाने का पक्षपाती हूँ, और तुम जानती हो कि मैंने ब्याह नहीं किया, परंतु भिक्षु भी न बन सका। सुवासिनी, तब आज से मेरे कारण तुमको राजचक्र में बौद्ध मत का समर्थन करना होगा। राक्षस, मैं प्रस्तुत हूँ। सुवासिनी, फिर तो मैं तुम्हारी हूँ। मुझे विश्वास है कि दुराचारी सदाचार के द्वारा शुद्ध हो सकता है, और बौद्ध मत इसका समर्थन करता है, सबको शरण देता है। हम दोनों उपासक होकर सुखी बनेंगे। राक्षस, इतना बड़ा सुख स्वप्न का जाल आंखों में न फैलाओ। सुवासिनी, नहीं प्रिय, मैं तुम्हारी अनुचरी हूँ। मैं नंद की विलास लीला का क्षुद्र उपकरण बनकर नहीं रहना चाहती। जाती है। राक्षस, एक पर्दा उठ रहा है या गिर रहा है, समझ में नहीं आता। आंख मीच कर सुवासिनी, कुसुमपुर का स्वर्गीय कुसुम मैं हस्तगत कर लूं, नहीं राजकोप होगा, परंतु जीवन वृथा है। मेरी विद्या, मेरा परिष्कृत विचार सब व्यर्थ है। सुवासिनी, एक लालसा है, एक प्यास है, वह अमृत है, उसे पाने के लिए 100 बार मरूंगा। नेपथ्य से हटो, मार्ग छोड़ दो। राक्षस, कोई राजकुल की सवारी है तो चलूं? जाता है। राक्षसियों के साथ शिविका पर राजकुमारी कल्याणी का प्रवेश। कल्याणी, शिविका से उतरती हुई लीला से। शिविका उद्यान के बाहर जाने के लिए कहो, और रक्षी लोग भी वहीं ठहरे। शिविका लेकर रक्षी जाते हैं। कल्याणी देखकर, आज सरस्वती मंदिर में कोई समाज है क्या? जा तो नीला देखा। नीला जाती है। लीला, राजकुमारी, चलिए इस श्वेत शिला पर बैठिए। यहाँ अशोक की छाया बड़ी मनोहर है। अभी तीसरे पहर का सूर्य कोमल होने पर भी अस्पृहनीय नहीं। कल्याणी, चल। दोनों जाकर बैठती है। नीला आती है। नीला, राजकुमारी, आज तक्षशिला से लौटते हुए स्नातक लोग सरस्वती दर्शन के लिए आए हैं। कल्याणी, क्या सब लौट आए हैं? नीला, यह तो ना जान सकी। कल्याणी, अच्छा तू भी बैठ, देख कैसी सुंदर माधवी लता फैल रही है। महाराज के उद्यान में भी लताएं ऐसी हरी भरी नहीं, जैसे राज आतंक से वे भी डरी हुई हो। सच नीला, मैं देखती हूँ कि महाराज से कोई स्नेह नहीं करता, डरते भले ही हो। नीला, सखी, मुझ पर उनका कन्या सा ही स्नेह है, परंतु मुझे डर लगता है। कल्याणी, मुझे इसका बड़ा दुख है। देखती हूँ कि समस्त प्रजा उनसे त्रस्त और भयभीत रहती है। प्रचंड शासन करने के कारण उनका बड़ा दुर्नाम है। नीला, परंतु इसका उपाय क्या है? देख लीला, वे 2 कौन इधर आ रहे हैं, चल हम लोग छिप जाएं। सब कुंज में चली जाती है। 2 ब्रह्मचारियों का प्रवेश। एक ब्रह्मचारी, धर्मपालित, मगध को उन्माद हो गया है। वह जनसाधारण के अधिकार अत्याचारियों के हाथ में देकर विलासिता का स्वप्न देख रहा है। तुम तो गए नहीं, मैं अभी उत्तरापथ से आ रहा हूँ। गणतंत्रों में सब प्रजा वन्य विरुद्ध के समान स्वच्छंद फल फूल रही है। इधर उन्मत्त मगध साम्राज्य की कल्पना में निमग्न है।
दूसरा, स्नातक, तुम ठीक कह रहे हो। महापद्म का जारज पुत्र नंद केवल शस्त्र बल और कूटनीति के द्वारा सदाचारों के सिर पर तांडव नृत्य कर रहा है। वह सिद्धांत विहीन निशंस, कभी बौद्धों का पक्षपाती, कभी वैदिकों का अनुयायी बनकर दोनों में भेद नीति चलाकर बल संचय करता रहता है। मूर्ख जनता धर्म की ओट में नचाई जा रही है, परंतु तुम देश विदेश देख कर आए हो। आज मेरे घर पर तुम्हारा निमंत्रण है, वहाँ सबको तुम्हारी यात्रा का विवरण सुनने का अवसर मिलेगा। पहला, चलो दोनों जाते हैं। कल्याणी बाहर आती है। कल्याणी सुनकर हृदय की गति रुकने लगती है। इतना कदरथित राजपद, जिस साधारण नागरिक भी घृणा की दृष्टि से देखता है, कितने मूल्य का है लीला। नेपथ्य से, भागो भागो, यह राजा का अरहरी चीता पिंजर से निकल भागा है। भागो भागो। तीनों डरती हुई कुंज में छिपने लगती है। चीता आता है। दूर से आकर एक तीर उसका सिर भेद कर निकल जाता है। धनुष लिए हुए चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, कौन यहाँ है? किधर से स्त्रियों का क्रंदन सुनाई पड़ा है। देखकर, अरे यहाँ तो 3 सुकुमारियां हैं। भद्रे, पशु ने कुछ चोट तो नहीं पहुंचाई? लीला, साधु वीर, राजकुमारी की प्राण रक्षा के लिए तुम्हें अवश्य पुरस्कार मिलेगा। चंद्रगुप्त, कौन? राजकुमारी कल्याणी देवी। लीला, हाँ, यही न है। भय से मुख विवरण हो गया है। चंद्रगुप्त, राजकुमारी मौर्य सेनापति का पुत्र चंद्रगुप्त प्रणाम करता है। कल्याणी स्वस्थ होकर सलज्जन नमस्कार। चंद्रगुप्त, मैं कृतज्ञ हुई। तुम भी स्नातक होकर लौटे हो? चंद्रगुप्त, हाँ देवी, तक्षशिला में 5 वर्ष रहने के कारण यहाँ के लोगों को पहचानने में विलम्ब होता है। जिन्हें किशोर छोड़कर गया था, अब वे तरुण दिखाई पड़ते हैं। मैं अपने कई बाल सहचरों को भी न पहचान सका। कल्याणी, परंतु मुझे आशा थी कि तुम मुझे भूल न जाओगे। चंद्रगुप्त, देवी, यह अनुचर सेवा के उपयुक्त अवसर पर ही पहुंचा। चलिए शिविका तक पहुंचा दूं। सब जाते हैं। पंचम दृश्य, मगध में नंद की सभा। राज्यसभा में राक्षस और सभासदों के साथ नंद, हाँ तब राक्षस। दत्त लौट आए और उन्होंने कहा कि पंचनंद नरेश को यह संबंध स्वीकार नहीं। नंद, क्यों? राक्षस, प्राच्य देश के बौद्ध और राजा की कन्या से वे परिणय नहीं कर सकते। नंद, इतना गर्व? राक्षस, यह उनका गर्व नहीं, यह धर्म का दंभ है, व्यंग है। मैं इसका फल चखा दूंगा। मगध जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का अपमान करके कोई यूं ही नहीं बच जाएगा। ब्राह्मणों का यह प्रतिहार का प्रवेश। प्रतिहारी, जय हो देव, मगध से शिक्षा के लिए गए हुए तक्षशिला के स्नातक आए हैं। नंद, लिबा लाओ। द्वारिक का प्रस्थान। चंद्रगुप्त के साथ कई स्नातकों का प्रवेश। स्नातक, राजाधिराज की जय हो। नंद, स्वागत। अमात्य बरूची अभी नहीं आए, देखो तो। प्रतिहार का प्रस्थान और बरूची के साथ प्रवेश। बरूची, जय हो देव, मैं स्वयं आ रहा था। नंद, तक्षशिला से लौटे हुए स्नातकों की परीक्षा लीजिए। बरूची, राजाधिराज, जिस गुरुकुल में मैं स्वयं परीक्षा देकर स्नातक हुआ हूँ, उसके प्रमाण की भी पुनः परीक्षा अपने गुरुजनों के प्रति अपमान करना है। नंद, किंतु राजकोष का रुपया व्यर्थ ही स्नातकों को भेजने में लगता है या इसका सदुपयोग होता है, इसका निर्णय कैसे हो? राक्षस, केवल सद्धर्म की शिक्षा ही मनुष्यों के लिए पर्याप्त है और वह तो मगध में ही मिल सकती है। चाणक्य का सहसा प्रवेश। त्रस्त द्वारिक पीछे पीछे आता है। चाणक्य, परंतु बौद्ध धर्म की शिक्षा मानव व्यवहार के लिए पूर्ण नहीं हो सकती, भले ही वह संघ विहार में रहने वालों के लिए उपयुक्त हो। नंद, तुम अनाधिकार चर्चा करने वाले कौन हो जी? चाणक्य, तक्षशिला से लौटा हुआ एक स्नातक ब्राह्मण। नंद, ब्राह्मण, जिधर देखो कृत्या के सामने इनकी आतंक ज्वाला धधक रही है। चाणक्य, नहीं महाराज, ज्वाला कहाँ, भस्मावकुंठित अंगारे रह गए हैं। राक्षस, तब भी इतना ताप? चाणक्य,
वह तो रहेगा ही। जिस दिन उसका अंत होगा उसी दिन आर्यवर्त का ध्वंस होगा। यदि अमात्य ने ब्राह्मण विनाश करने का विचार किया हो तो जन्मभूमि की भलाई के लिए उसका त्याग कर दे, क्योंकि राष्ट्र का शुभचिंतक केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। एक जीव की हत्या से डरने वाले तपस्वी बौद्ध सिर पर मंडराने वाली विपत्तियों से, रक्त समुद्र की आंधियों से आर्यवर्त की रक्षा करने में असमर्थ प्रमाणित होंगे। नंद, ब्राह्मण तुम बोलना नहीं जानते हो तो चुप रहना सीखो। चाणक्य, महाराज उसे सीखने के लिए मैं तक्षशिला गया था और मगध का सिर ऊंचा करके उसी गुरुकुल में मैंने अध्यापन का कार्य भी किया है। इसलिए मेरा हृदय यह नहीं मान सकता कि मैं मूर्ख हूँ। नंद, तुम चुप रहो। चाणक्य, एक बात कहकर महाराज। राक्षस, क्या? चाणक्य, यवनों की विकट वाहिनी निषद पर्वतमाला तक पहुंच गया है। तक्षशिलाधीश की भी उसमें अभिसंधि है। संभवतः समस्त आर्यवर्त पदाक्रांत होगा। उत्तरापथ में बहुत से छोटे छोटे गणतंत्र है। वे उस सम्मिलित पारसिकेवन बल को रोकने में असमर्थ होंगे। अकेले पर्वतेश्वर से साहस किया है, इसीलिए मगध को पर्वतेश्वर की सहायता करनी चाहिए। कल्याणी प्रवेश करके, पिताजी मैं पर्वतेश्वर के गर्भ की परीक्षा लूंगी। मैं वृषल कन्या हूँ। उस क्षत्रिय को यह सिखा दूंगी कि राजकन्या कल्याणी किसी छत्रानी से कम नहीं। सेनापति को आज्ञा दीजिए कि आसन्न गंधार युद्ध में मगध की सेना अवश्य जाए और मैं स्वयं उसका संचालन करूंगी। पराजित पर्वतेश्वर को सहायता देकर उसे नीचा दिखाऊंगी। नंद हंसता है। राक्षस, राजकुमारी राजनीति महलों में नहीं रहती, उसे हम लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। उद्दत पर्वतेश्वर अपने गर्व का फल भोगेंगे और ब्राह्मण चाणक्य परीक्षा देकर ही कोई साम्राज्य नीति समझ लेने का अधिकारी नहीं हो जाता है। चाणक्य, सच है बौद्ध अमात्य, परंतु यवन आक्रमणकारी बौद्ध और ब्राह्मण का भेद न रखेंगे। नंद, बाचाल ब्राह्मण, तुम अभी चले जाओ, नहीं तो प्रतिहार तुम्हें धक्के देकर निकाल देंगे। चाणक्य, राजाधिराज, मैं जानता हूँ कि प्रमाद में मनुष्य कठोर सत्य का भी अनुभव नहीं करता, इसीलिए मैंने प्रार्थना नहीं की। अपने अपहृत ब्रह्मस्व के लिए मैंने भिक्षा नहीं मांगी। क्यों? जानता था कि वह मुझे ब्राह्मण होने के कारण न मिलेगी, परंतु जब राष्ट्र के लिए। राक्षस, चुप रहो। चाणक्य के पुत्र हो ना, तुम्हारे पिता भी ऐसे ही हठी थे। नंद, क्या उसी विद्रोही ब्राह्मण की संतान? निकालो इसे अभी यहाँ से। नंद, क्या उसी विद्रोही ब्राह्मण की संतान? निकालो अभी यहाँ से। प्रतिहार आगे बढ़ता है। चंद्रगुप्त सामने आकर रोकता है। चंद्रगुप्त, सम्राट, मैं प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव का अपमान न किया जाए। मैं भी उत्तरापथ से आ रहा हूँ। आर्य चाणक्य ने जो कुछ कहा है वह साम्राज्य के हित की बात है, उस पर विचार किया जाए। नंद, कौन? सेनापति मौर्य का कुमार चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, हाँ देव, मैं युद्ध नीति सीखने के लिए ही तक्षशिला भेजा गया था। मैंने अपनी आंखों गांधार का उपलब्ध देखा है। मुझे गुरुदेव के मत में पूर्ण विश्वास है। यह आगंतुक आपत्ति पंचनंद प्रदेश तक ही न रह जाएगी। नंद, अबोध युवक, तो क्या इसीलिए अपमानित होने पर भी मैं पर्वतेश्वर की सहायता करूं? असंभव है। तुम राजाज्ञाओं में बाधा न देकर शिष्टता सीखो। प्रतिहार निकालो इस ब्राह्मण को। यहाँ बड़ा ही कुचक्री मालूम पड़ता है। चंद्रगुप्त, राजाधिराज, ऐसा करके आप एक भारी अन्याय करेंगे और मगध के शुभचिंतकों को शत्रु बनाएंगे। कल्याणी, पिताजी, चंद्रगुप्त पर ही दया कीजिए, एक बात उसकी भी मान लीजिए। नंद, चुप रहो। ऐसे उद्दंड को मैं कभी नहीं क्षमा करता। और सुनो चंद्रगुप्त, तुम भी यदि इच्छा हो तो इसी ब्राह्मण के साथ जा सकते हो। अब कभी मगध में मुंह न दिखाना। प्रतिहार दोनों को निकालना चाहता है। चाणक्य रुक कर कहता है। चाणक्य, सावधान नंद, तुम्हारी धर्मनंदता से प्रेरित राजनीतिक
आंधी की तरह चलेगी, उसमें नंद वंश समूल उखड़ेगा। नियति सुंदरी के भवों में बल पड़ने लगा है। समय आ गया है कि क्षुद्र राज सिंहासन से हटाए जाएं और सच्चे क्षत्रिय मूर्धाभिषिक्त हो। नंद, यह समझ कर कि ब्राह्मण अवध्य है, तू मुझे भय दिखाता है। प्रतिहार, इसकी शिखा पकड़कर इसे भार करो। प्रतिहार उसकी शिखा पकड़कर घसीटता है। वह निशंक दृढ़ता से कहता है, चाणक्य, खींच ले ब्राह्मण की शिखा। शूद्र के अन्न से पले हुए कुत्ते खींच ले, परंतु यह शिखा नंदकुल की काल सर्पणी है। वह तब तक न बंधन में होगी जब तक नंदकुल निशेष न होगा। नंद, इसे बंदी करो। चाणक्य बंदी किया जाता है। षष्ठम दृश्य, सिंधु तट पर अलका और मालविका। मालविका, राजकुमारी, मैं देख आई, उद्भंड में सिंधु पर सेतु बन रहा है। युवराज स्वयं उसका निरीक्षण करते हैं और मैंने उक्त सेतु का एक मानचित्र भी प्रस्तुत किया था। यह कुछ अधूरा सा रह गया है, पर उसके देखने से कुछ आभास मिल जाएगा। अलका, सखी, बड़ा दुख होता है जब मैं यह स्मरण करती हूँ कि स्वयं महाराज का इसमें हाथ है। देखो तेरा मानचित्र। मालविका मानचित्र देती है। अलका उसे देखती है। एक यवन सैनिक का प्रवेश वह मानचित्र अलका से लेना चाहता है। अलका, दूर हो दुर्विनीत। दस्य मानचित्र अपने कंचुकी में छिपा लेती है। यवन, यह गुप्तचर है, मैं इसे पहचानता हूँ, परंतु सुंदरी, तुम कौन हो जो इसकी सहायता कर रही हो? अच्छा हो कि मुझे मानचित्र मिल जाए और मैं इसे सप्रमाण बंदी बनाकर महाराज के सामने ले जाऊं। अलका, यह असंभव है। पहले तुम्हें बताना होगा कि तुम यहाँ किस अधिकार से यह अत्याचार क्या चाहते हो। यवन, मैं देवपुत्र विजेता अलछेंद्र का नियुक्त अनुचर हूँ और तक्षशिला की मित्रता का साक्षी हूँ। यह अधिकार मुझे गंधार नरेश ने दिया है। अलका, आह यवन, गंधार नरेश ने तुम्हें यह अधिकार कभी नहीं दिया होगा कि तुम आर्य ललनाओं के साथ धृष्टता का व्यवहार करो। यवन, करना ही पड़ेगा, मुझे मानचित्र लेना ही होगा। अलका, कदापि नहीं। यवन, क्या वह वही मानचित्र नहीं है जिसे इस स्त्री ने उभांड में बनाना चाहा था? अलका, परंतु यह तुम्हें नहीं मिल सकता। यदि तुम सीधे यहाँ से ना लौटोगे तो शांति रक्षकों को बुलाऊंगी। यवन, तब तो मेरा उपकार होगा, क्योंकि इस अंगूठी को देखकर वे मेरी सहायता करेंगे। अलका देखकर सिर पकड़ लेती है। ओह! यवन हंसता हुआ, अब ठीक पथ पर आ गई होगी बुद्धि। लाओ मानचित्र मुझे दे दो। अलका निस्सहाय इधर उधर देखती है। सिंघरन का प्रवेश। सिंघरन चौंक कर, है कौन राजकुमारी और यह यवन? अलका, मालवीर, स्त्री की मर्यादा को न समझने वाले इस यवन को तुम समझा दो कि यह चला जाए। सिंघरन, यवन, क्या तुम्हारे देश की सभ्यता तुम्हें स्त्रियों का सम्मान करना नहीं सिखाती? क्या सचमुच तुम बर्बर हो? यवन, मेरी उस सभ्यता को किसी भी पुरुष के साथ में होने से उसे जैसे भी बनता ले ही लेता। सिंघरन, तुम बड़े प्रगल्भ हो। यमन, क्या तुमने भय नहीं कि तुम एक दूसरे राज्य में ऐसा आचरण करके अपनी मृत्यु बुला रहे हो? यवन, उसे आमंत्रण देने के लिए ही उतनी दूर से आया हूँ। सिंघरन, राजकुमारी, यह मानचित्र मुझे देकर आप निरापद हो जाए, फिर मैं देख लूँगा। अलका मानचित्र देती हुई, तुम्हारे ही लिए तो यह मंगवाया गया था। सिंघरन उसे देखते हुए, ठीक है, मैं रुका भी इसलिए था। यवन से, हाँ जी, कहो, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? यवन खड़क निकाल कर, मानचित्र हमें दे दो या प्राण देना होगा। सिंघरन, उसके अधिकारी का निर्वाचन खड़ करेगा तो फिर सावधान हो जाओ। तलवार खींचता है। यवन के साथ युद्ध सिंघरन घायल होता है, परंतु यवन को उसके भीषण प्रत्याक्रमण से भय होता है। वह भाग निकलता है। अलका, वीर, यद्यपि तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है, परंतु अवस्था बड़ी भयानक है। वह जाकर कुछ उत्पाद मचावेगा। पिताजी पूर्ण रूप से यवनों के साथ में आत्मसमर्पण कर चुके हैं।
सिंघरन हंसता और रक्त पोंछता हुआ, मेरा काम हो गया राजकुमारी, मेरी नौका प्रस्तुत है, मैं जाता हूँ। परंतु बड़ा अनर्थ हुआ चाहता है। क्या गंधार नरेश किसी तरह न मानेगा? अलका, कदापि नहीं पर्वतेश्वर से उसका बद्धमूल बैर है। सिंघरन, अच्छा, देखा जाएगा, जो कुछ होगा। देखिए मेरी नौका आ रही है, अब विदा मांगता हूँ। सिंधु में नौका आती है। घायल सिंघरन उस पर बैठता है। सिंघरन और अलका दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अलका, मालविका तुम्हारे साथ जाएगी, तुम अकेले जाने योग्य इस समय नहीं हो। सिंघरन, जैसी आज्ञा। बहुत शीघ्र फिर दर्शन करूंगा। जन्मभूमि के लिए ही यह जीवन है। फिर जब आप सी सुकुमारियां इसकी सेवा में कटिबद्ध है, तब मैं पीछे कब रहूंगा। अच्छा, नमस्कार। मालविका नाव में बैठती है। अलका सतृष्ण नयनों से देखती हुई नमस्कार करती है। नाव चली जाती है। 4 सैनिकों के साथ यवन का प्रवेश। यवन, निकल गया मेरा अहेर। अब सब प्रपंच इसी रमणी का है, इसको बंदी बनाओ। सैनिक अलका को देखकर शीश झुकाते हैं। यवन, बंदी करो सैनिक। सैनिक, मैं नहीं कर सकता। यवन, क्यों? गंधार नरेश ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? सैनिक, यही कि आप जिसे कहें उसे हम लोग बंदी करके महाराज के पास ले चलें। यवन, फिर विलंब क्यों? अलका संकेत से वर्जित करती है। सैनिक, हम लोगों की इच्छा। यवन, तुम राजद्रोही हो। सैनिक, कदापि नहीं, पर यह काम हम लोगों से ना हो सकेगा। यवन, सावधान, तुमको इस आज्ञा भंग का फल भोगना पड़ेगा। मैं स्वयं बंदी बनाता हूँ। अलका की ओर बढ़ता है। सैनिक तलवार खींच लेते हैं। यवन, ठहर कर, यह क्या? सैनिक, डरते हो क्या? कायर, स्त्रियों पर वीरता दिखाने में बड़े प्रबल हो और एक युवक के सामने भाग निकले। यवन, तो क्या तुम राजकीय आज्ञा का ना स्वयं पालन करोगे और ना करने दोगे? सैनिक, यदि साहस हो मरने का तो आगे बढ़ो। अलका सैनिकों से, ठहरो, विवाद करने का समय नहीं है। यवन से, कहो तुम्हारा अभिप्राय क्या है? यवन, मैं तुम्हें बंदी करना चाहता हूँ। अलका, कहाँ ले चलोगे? यवन, गंधार नरेश के पास। अलका, मैं चलती हूँ, चलो। आगे अलका, पीछे यवन और सैनिक जाते हैं। सप्तम दृश्य, मगध का बंदीगृह। चाणक्य, समीर की गति भी अवरुद्ध है, शरीर का फिर क्या कहना, परंतु मन में इतने संकल्प और विकल्प एक बार निकलने पाता तो दिखा देता कि इन दुर्बल हाथों में साम्राज्य उलटने की शक्ति है और ब्राह्मण के कोमल हृदय में कर्तव्य के लिए प्रलय की आंधी चला देने की भी कठोरता है। जकड़ी हुई लौह श्रृंखले, एक बार तू फलों की माला बन जा और मैं मदोन्मत्त बिलासी के समान तेरी सुंदरता को भंग कर दूं। क्या रोने लगे? इस निष्ठुर यंत्रणा की कठोरता से बिलबिलाकर दया की भिक्षा मांगू कि मुझे भोजन के लिए एक मुट्ठी चने जो देते हो ना दो, एक बार स्वतंत्र कर दो। नहीं चाणक्य, ऐसा ना करना। नहीं तू भी साधारण सी कठोर ठोकर खाकर चूर चूर हो जाने वाली एक बामी रह जाएगा। तब मैं आज से प्रण करता हूँ कि दया किसी से न मांगूंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर न करूँगा। ऊपर देखकर, क्या कभी नहीं? हाँ, कभी किसी पर नहीं। मैं प्रलय बन्या के समान अबाध गति और कर्तव्य से इंद्र के वज्र के समान भयानक बनूंगा। किवाड़ खुलता है। बरुचि और राक्षस का प्रवेश। राक्षस, सनातक, अच्छे तो हो? चाणक्य, बुरे कब थे बौद्ध अमात्य? राक्षस, आज हम लोग एक काम से आए हैं। आशा है कि तुम अपनी हठबाधिता से मेरा और अपना दोनों का उपकार न करोगे। बरुचि, हाँ चाणक्य, अमात्य का कहना मान लो। चाणक्य, भिक्षोपजीवी ब्राह्मण, क्या बौद्धों का संग करते करते तुम्हें अपनी गरिमा का संपूर्ण विस्मरण हो गया? चाटुकारों के समान हाँ में हाँ मिलाकर जीवन की कठिनाइयों से बचकर मुझे भी कुत्ते का पाठ पढ़ाना चाहते हो? भूलो मत, यदि राक्षस देवता हो जाए तो उसका विरोध करने के लिए मुझे ब्राह्मण से दैत्य बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वह भी इस कपट रूप होगा। बरुचि, ब्राह्मण हो भाई, त्याग और क्षमा के प्रमाण तपोनिधि ब्राह्मण हो, इतना? चाणक्य,
त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए है। लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। हमारी दी हुई विभूति से हमें को अपमानित किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कात्यायन, अब केवल पाणिनि से काम न चलेगा। अर्थशास्त्र और दंड नीति की आवश्यकता है। बारूची, मैं कार्तिक लिख रहा हूँ चाणक्य, उसी के लिए तुम्हें सहकारी बनाना चाहता हूँ। तुम इस बंदीगिरी से निकलो। चाणक्य, मैं लेखक नहीं हूँ कात्यायन, शास्त्र प्रणेता हूँ, व्यवस्थापक हूँ। राक्षस, अच्छा, मैं लेखक नहीं हूँ कि तुम विवाद न बढ़ाकर स्पष्ट उत्तर दो। तुम तक्षशिला में मगध के गुप्त प्रतिनिधि बनकर जाना चाहते हो या मृत्यु चाहते हो? तुम्ही पर विश्वास करके क्यों भेजना चाहता हूँ, यह तुम्हारी स्वीकृति मिलने पर बताऊंगा। चाणक्य, जाना तो चाहता हूँ तक्षशिला, पर तुम्हारी सेवा के लिए नहीं, और सुनो, पर्वतेश्वर का नाश करने के लिए तो कदापि नहीं। राक्षस, यथेष्ट है, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। बरूची, विष्णुगुप्त, मेरा वार्तिक अधूरा रह जाएगा। मान जाओ, तुमको पाणिनि के कुछ प्रयोगों का पता भी लगाना होगा जो उस सालातूर्य व्याकरण ने लिखे हैं। फिर से एक बार तक्षशिला जाने पर ही उनका। चाणक्य, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे? बरूची, जिसने स्वयुवमघोनात्म विद्यते। स्वयुवम घुना मत विद्यते सूत्र लिखा है, वह केवल व्याकरण ही नहीं, दार्शनिक भी था। उसकी अवहेलना। चाणक्य, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं कुत्ता, साधारण युवक और इंद्र कभी एक सूत्र में नहीं बांध सकता। कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, इंद्र इंद्र ही। सुनो बरूची, मैं कुत्ते को कुत्ता ही बनाना चाहता हूँ। नीचों के हाथ में इंद्र का अधिकार चले जाने से जो सुख होता है उसे मैं भोग रहा हूँ। तुम जाओ। बरूची, क्या मुक्ति भी नहीं चाहते? चाणक्य, तुम लोगों के हाथों से वह भी नहीं। राक्षस, अच्छा, तो फिर तुम्हें अंधकूप में जाना होगा। चंद्रगुप्त का रक्तपूर्ण खंड लिए सहसा प्रवेश चाणक्य का बंधन काटता है। राक्षस प्रहरियों को बुलाना चाहता है। चंद्रगुप्त, चुप रहो अमात्य, सबों में बोलने की शक्ति नहीं, तुम्हारे प्रहरी जीवित नहीं रहे। चाणक्य, मेरे शिष्य वत्स चंद्रगुप्त, चलिए गुरुदेव। खड़ग उठाकर राक्षस से, यदि तुमने कुछ भी कोलाहल किया तो। राक्षस बैठ जाता है। बरूची गिर पड़ता है। चंद्रगुप्त चाणक्य को लिए निकलता हुआ किवाड़ बंद कर देता है। अष्टम दृश्य। गंधार नरेश का प्रकोष्ठ, चिंतायुक्त राजा का प्रवेश करते हुए। राजा बूढ़ा हो चला, परंतु मन बूढ़ा न हुआ। बहुत दिनों तक तृष्णा को तृप्त करता रहा, पर तृप्त नहीं होती। आंभिक तो अभी युवक है, उसके मन में महत्वाकांक्षा का होना अनिवार्य है। उसका पथ कुटिल है। गंधर्व नगर की सी सफलता उसे अपने पीछे दौड़ा रही है। विचार कर, हाँ, ठीक तो नहीं है, पर उन्नति के शिखर पर नाक की सीधे चढ़ने में बड़ी कठिनता है। ठहर कर, रोक दूं? अब से भी अच्छा है। जब वो घुस आवेंगे तब तो गंधार को भी वही कष्ट भोगना पड़ेगा जो हम दूसरों को देना चाहते हैं। अलका के साथ यवन और राक्षसों का प्रवेश। राजा, बेटी अलका? अलका, हाँ महाराज, अलका। राजा, नहीं, कहो हाँ पिताजी। अलका, कब तक तुम्हें सिखाता हूँ? अलका, नहीं महाराज। राजा, फिर महाराज? पागल लड़की, कहा पिताजी। अलका, वह कैसे महाराज? न्यायाधिकरण पिता संबोधन से पक्षपाती हो जाएगा। राजा, यह क्या? यवन, महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये राजकुमारी है, अन्यथा मैं इन्हें बंदी न बनाता। राजा, सल्यूकस, तुम्हारा मुख कंधे पर से बोल रहा है। यवन, यह मेरी राजकुमारी अलका है। आ बेटी। उसकी ओर हाथ बढ़ाता है, वह अलग हट जाती है। अलका, नहीं महाराज, पहले न्याय कीजिए।
यवन उद्दंड पर बंधने वाले पुल का मानचित्र इन्होंने एक स्त्री से बनवाया है, और जब मैं उसे मांगने लगा तो एक युवक को देकर उन्होंने उसे हटा दिया। मैंने यह समाचार आप तक निवेदन किया और आज्ञा मिली कि वे बंदी किए जाएं, परंतु वह युवक निकल गया। राजा, क्यों बेटी? मानचित्र देखने की इच्छा हुई थी सेल्यूकस से, तो क्या चिंता है, जाने दो, मानचित्र तुम्हारा पुल बंधा रोक नहीं सकता। अलका, नहीं महाराज, मानचित्र एक विशेष कार्य से बनाया गया है, वह गंधार की लगी हुई काली छुड़ाने के लिए। राजा, सो तो मैं जानता हूँ बेटी। राजा, सो तो मैं जानता हूँ बेटी, तुम क्या कोई नासमझ हो? बेग से आंभिक का प्रवेश। आंभिक, नहीं पिताजी, आपके राज्य में एक भयानक षड्यंत्र चल रहा है और तक्षशिला का गुरुकुल उसका केंद्र है। अलका उस रहस्यपूर्ण कुचक्र की कुंजी है। राजा, क्यों अलका, यह बात सही है? अलका, सत्य है महाराज। जिस उन्नति की आशा में आंभिक ने यह नीच कर्म किया है, उसका पहला पहल यह है कि आज मैं बंदिनी हूँ, संभव है कल आप होंगे, और परसों गंधार की जनता बेगार करेगी। उनका मुखिया होगा आपका वंश उज्ज्वलकारी आंभिक। यवन, संधि के अनुसार देवपुत्र का साम्राज्य और गंधार मित्र राज्य हैं, यह व्यर्थ की बात है। आंभिक, सेल्यूकस, तुम विश्राम करो। आंभिक, सेल्यूकस, तुम विश्राम करो, हम इसको समझकर तुमसे मिलते हैं। यवन का प्रस्थान, राक्षसों का दूसरी ओर जाना। राजा, परंतु आंभिक, राजकुमारी बंदिनी बनाई जाए, वह भी मेरे ही सामने, उसके लिए एक यवन दंड की आवश्यकता करे, यही तो तुम्हारे उद्योगों का फल है। अलका, महाराज, मुझे दंड दीजिए, कारागार में भेजिए, नहीं तो मैं मुक्त रहने पर यही करूँगी। कुलपुत्रों के रक्त से आर्यवर्त की भूमि सींचेगी, दानवी बनकर जननी जन्मभूमि अपनी संतान को खाएगी। महाराज, आर्यवर्त के सब बच्चे आंभिक जैसे नहीं होंगे, वे उसकी मान प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए तिल तिल कट जाएंगे। स्मरण रहे, यवनों की विजय वाहिनी के आक्रमण को प्रत्यावर्तन बनाने वाले यही भारत संतान होंगे। सब बचे हुए शतांग वीर गंधार को भारत के द्वार रक्षक को विश्वघाती के नाम से पुकारेंगे, और उनमें नाम लिखा जाएगा मेरे पिता का। आह, उसे सुनने के लिए मुझे जीवित न छोड़िए, दीजिए मृत्युदंड। आंभिक, इसे उन सबों ने खूब बहकाया है। राजनीति के खेल यह क्या जाने पिताजी। पर्वतेश्वर, उद्दंड पर्वतेश्वर ने जो मेरा राजनीति के खेल यह क्या जाने पिताजी। पर्वतेश्वर, उद्दंड पर्वतेश्वर ने जो मेरा अपमान किया है उसका प्रतिशोध। राजा, हाँ बेटी, उसने स्पष्ट कह दिया कि कायर आंभिक से अपने लोक विश्रुत कुल की कुमारी का ब्याह न करूँगा, और उसने भी वितस्ता के इस पार अपनी एक चौकी बना दी है जो प्राचीन संधियों के विरुद्ध है। अलका, तब महाराज, उस प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए जो लड़कर मर नहीं गया वह कायर नहीं तो और क्या है। आंभिक, चुप रहो अलका। राजा, तुम दोनों ही ठीक बातें कर रहे हो, फिर मैं क्या करूं। अलका, तो महाराज मुझे दंड दीजिए, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी आंभिक ही उसके शुभ की कसौटी है, मैं भ्रम में हूँ। राजा, मैं यह कैसे कहूँ। अलका, तब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राज मंदिर छोड़कर चली जाऊँ। राजा, कहाँ जाओगी और क्या करोगी अलका। अलका, गंधार में विद्रोह मचाऊंगी। राजा, नहीं अलका, तुम ऐसा नहीं करोगी। अलका, करूंगी महाराज, अवश्य करूंगी। राजा, फिर मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे तो विश्वास नहीं होता। आंभिक, और तब अलका, मैं अपने हाथों से तुम्हारी हत्या करूंगा। राजा, नहीं आंभिक, तुम चुप रहो, सावधान। अलका के शरीर पर जो हाथ उठाना चाहता है उसे मैं द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूँ। आंभिक सिर नीचे कर लेता है। अलका, तो मैं जाती हूँ पिताजी। राजा अन्याय मनस्क भाव से सोचता हुआ, जाओ। अलका चली जाती है। राजा, आंभिक, आंभिक, पिताजी। राजा, लौट आओ। आंभिक, इस अवस्था में तो लौट आता, परंतु वे यवन सैनिक छाती पर खड़े हैं, पुल बांध चुका है, नहीं तो पहले गंधार का ही नाश होगा। राजा, तब निश्वास लेकर, जो होना हो सो हो, पर एक बात आंभिक, आज से मुझसे
कुछ न कहना, जो उचित समझो करो। मैं अलका को खोजने जाता हूँ। गांधार जाने और तुम जानो। वेग से प्रस्थान। नवम दृश्य। पर्वतेश्वर की राजसभा। पर्वतेश्वर, आर्य चाणक्य, आपकी बातें ठीक ठीक नहीं समझ में आती है। चाणक्य, कैसे आवेगी? मेरे पास केवल बातें ही है ना। अभी कुछ कर दिखाने में असमर्थ हूँ। पर्वतेश्वर, परंतु इस समय मुझे यवनों से युद्ध करना है। मैं अपना एक भी सैनिक मगध नहीं भेज सकता। चाणक्य, निरुपाय हूँ, लौट जाऊंगा। नहीं तो मगध की लक्षणाधिक सेना आगामी यवन युद्ध में पौरव पर्वतेश्वर की पताका के नीचे युद्ध करती। वही मगध जिसने सहायता मांगने पर पंचनद का तिरस्कार किया था। पर्वतेश्वर, हाँ, तो इस मगध विद्रोह का केंद्र कौन होगा? नंद के विरुद्ध कौन खड़ा होता है? चाणक्य, मौर्य सेनानी का पुत्र चंद्रगुप्त, जो मेरे साथ यहाँ आया है। पर्वतेश्वर, पिपली, कानन के मौर्य भी तो वैसे ही ब्रिसल हैं। उनको राज्य सिंहासन दीजिएगा। चाणक्य, आर्य क्रीड़ाओं का लोप हो जाने से इन लोगों को ब्रिसलत्व मिला। वस्तुतः वे क्षत्रिय हैं। बौद्धों के प्रभाव में आने से इनके श्रोत संस्कार छूट गए हैं अवश्य, परंतु इसके क्षत्रिय होने में कोई संदेह नहीं है। और महाराज, धर्म के नियामक ब्राह्मण है। मुझे पात्र देखकर उसका संस्कार करने का अधिकार है। ब्राह्मण तत्व एक सार्वभौम शाश्वत बधिक वैभव है। वह अपनी रक्षा के लिए, पुष्टि के लिए, सेवा के लिए इतर वर्णों का संगठन कर लेगा। राज्य ने संस्कृति से पूर्ण मनुष्य को मूर्धाभिषिक्त बनाने में दोष ही क्या? पर्वतेश्वर हंसकर, यह आपका सुविचार नहीं है ब्राह्मण। चाणक्य, भविष्य इसका विचार करता है कि ऋषि किन्हें कहते हैं। क्षत्रिय अभिमानी पौरव, तुम इनके निर्णायक नहीं हो सकते। पर्वतेश्वर, शूद्र शासित राष्ट्र में रहने वाले ब्राह्मण के मुख से यह बात शोभा नहीं देती। चाणक्य, तभी तो ब्राह्मण मगध को क्षत्रिय शासन में ले आना चाहता है। पौरव, जिसके लिए कहा गया है कि क्षत्रिय के शस्त्र धारण करने पर अर्तवाणी नहीं सुनाई पड़नी चाहिए। मौर्य चंद्रगुप्त वैसा ही क्षत्रिय प्रमाणित होगा। पर्वतेश्वर, कल्पना है। चाणक्य, प्रत्यक्ष होगी। और स्मरण रखना, आसन्न यवन युद्ध में शौर्य गर्व से तुम पराभूत होगे। यवनों के द्वारा समग्र आर्यवर्त पदाक्रांत होगा। उस समय तुम मुझे स्मरण करोगे। पर्वतेश्वर, केवल अभिशाप अस्त्र लेकर ही तो ब्राह्मण लड़ते हैं। मैं इससे नहीं डरता, परंतु डराने वाले ब्राह्मण, तुम मेरी सीमा के बाहर हो जाओ। चाणक्य ऊपर देखकर, रे पद्दलित ब्राह्मण तत्व, देख शूद्र ने निगड़बद्ध किया। क्षत्रिय निर्वासित करता है, तब जल एक बार अपनी ज्वाला से जल, उसकी निगरानी से तेरे पोषक वैश्य सेवक शूद्र रक्षक क्षत्रिय उत्पन्न हो जाता हूँ। पौरव प्रस्थान। दसम दृश्य। कानन पथ में अलका चली जा रही हूँ। अनंत पथ है, कहीं पंथशाला नहीं और न पहुँचने का निर्दिष्ट स्थान है। सेल पर से गिरा दी गई स्रोतस्वानी के सदृश अभिराम ब्राह्मण ठोकर और तिरस्कार। कानन में कहाँ चली जा रही हूँ? सामने देखकर, अरे यवन शिकारी के वेश में सल्यूकस का प्रवेश। सल्यूकस, तुम कहाँ सुंदरी राजकुमारी? अलका, मेरा देश है, मेरे पहाड़ है, मेरी नदियाँ हैं और मेरे जंगल है। इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षण, एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणु के बने हैं। फिर मैं कहाँ जाऊंगी बहन? सल्यूकस, यह तो तुम अकेली हो सुंदरी। अलका, सो तो ठीक है। दूसरी ओर देखकर सहसा, परंतु देखो वह सिंह आ रहा है। सल्यूकस उधर देखता है, अलका दूसरी ओर निकल जाती है। सल्यूकस निकल गई, दूसरी ओर जाता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश। चाणक्य, वत्स, तुम बहुत थक गए होंगे। चंद्रगुप्त, आर्य नसों ने अपने बंधन ढीले कर दिए हैं, शरीर अवसन्न हो रहा है, प्यास भी लगी है। चाणक्य, और कुछ दूर न चल सकोगे? चंद्रगुप्त, जैसी आज्ञा हो।
चाणक्य, पास ही सिंधु लहराता होगा, उसके तट पर ही विश्राम करना ठीक होगा। चाणक्य, चंद्रगुप्त चलने के लिए पैर बढ़ाता है, फिर बैठ जाता है। चाणक्य, उसे पकड़कर, सावधान चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, आर्य, प्यास से कंठ सूख रहा है, चक्कर आ रहा है। चाणक्य, तुम विश्राम करो, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। प्रस्थान। चंद्रगुप्त पसीने से तर लेटा जाता है। एक व्याघ्र समीप आता दिखाई पड़ता है। सेल्यूकस प्रवेश करके धनुष संभाल कर तीर चलाता है। व्याघ्र मरता है। सेल्यूकस की चंद्रगुप्त को चैतन्य करने की चेष्टा। चाणक्य का जल लिए आना। सेल्यूकस, थोड़ा जल, इस सत्वपूर्ण पथिक की रक्षा करने के लिए थोड़ा जल चाहिए। चाणक्य, जल छींटे देकर, आप कौन हैं? चंद्रगुप्त स्वस्थ होता है। सेल्यूकस, यमन सेनापति, तुम कौन हो? चाणक्य, एक ब्राह्मण। सेल्यूकस, यह तो कोई बड़ा श्रीमान पुरुष है। ब्राह्मण, तुम इसके साथी हो? चाणक्य, हाँ, मैं इस राजकुमार का गुरु हूँ, शिक्षक हूँ। सेल्यूकस, कहाँ निवास है? चाणक्य, यह चंद्रगुप्त मगध का एक निर्वासित राजकुमार है। सेल्यूकस, कुछ विचार कर, अच्छा, अभी तो मेरे शिविर में चलो, विश्राम करके फिर कहीं जाना। चंद्रगुप्त, यह सिंह कैसे मरा? ओह, प्यास से मैं हतचेत हो गया था। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, मैं कृतज्ञ हूँ। आज्ञा दीजिए, हम लोग फिर उपस्थित होंगे, निश्चय जानिए। सेल्यूकस, जब तुम अचेत पड़े थे तब यह तुम्हारे पास बैठा था। मैंने विपद समझकर उसे मार डाला। मैं यवन सेनापति हूँ। चंद्रगुप्त, धन्यवाद। भारतीय कृतज्ञ नहीं होते। सेनापति, मैं आपका अनुग्रहित हूँ, अवश्य आपके पास आऊँगा। तीनों जाते हैं। अलका का प्रवेश। अलका, आर्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त, ये भी यवनों के साथी। जब आंधी और करका वृष्टि, अवर्षण और दावाग्नि का प्रकोप हो, तब देश की हरी भरी खेती का रक्षक कौन है? शून्य व्योम प्रश्न को बिना उत्तर दिए लौटा देता है। ऐसे लोग भी आक्रमणकारियों के चंगुल में फंस रहे हैं, तब रक्षा की क्या आशा? जेहलम का पार सेना उतरना चाहती है। उन्मत्त पर्वतेश्वर अपने विचारों में मग्न है। गांधार छोड़कर चल नहीं, एक बार महात्मा दंडायन को नमस्कार कर लूं, उनसे शांति संदेश का कुछ प्रसाद लेकर तब अनत्र जाऊंगी। जाती है। एकादशम दृश्य। सिंधु तट पर दंडायन का आश्रम। दंडायन, पवन एक क्षण विश्राम नहीं लेता। सिंधु की जलधारा बही जा रही है। बादलों के नीचे पक्षियों का झुंड उड़ा जा रहा है। प्रत्येक परमाणु न जाने किस आकर्षण में खींचे चले जा रहे हैं, जैसे काल अनेक रूप में चल रहा है। यही तो एनिसाक्रेटीज का प्रवेश। एनिसाक्रेटीज, महात्मन। दंडायन, चुप रहो, सब चले जा रहे हैं, तुम भी चले जाओ। अवकाश नहीं, अवसर नहीं। एनिसाक्रेटीज, आपसे कुछ। दंडायन, मुझसे कुछ मत कहो, कहो तो अपने आप ही कहो, जिसे आवश्यकता होगी सुन लेगा। देखते हो कोई किसी की सुनता है? मैं कहता हूँ, सिंधु के एक बिंद धारा में ना बहकर मेरी एक बात सुनने के लिए ठहर जा। वह सुनता है, ठहरता है? कदापि नहीं। एनिसाक्रेटीज, परंतु देवपुत्र ने। दंडायन, देवपुत्र? एनिसाक्रेटीज, देवपुत्र जगद्विजेता सिकंदर ने आपका स्मरण किया है। आपका यश सुनकर आपसे कुछ उपदेश ग्रहण करने की उसकी बलवती इच्छा है। दंडायन हंसकर, भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभा मात्र हो जाता है, उसको ये नसभर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। दूत, वह किसी बलवान की इच्छा का क्रीड़ा बंदूक नहीं बन सकता। तुम्हारा राजा अभी जेहलम भी पार नहीं कर सका, फिर भी जगद्विजेता की उपाधि लेकर जगत को वंचित करता है। मैं लोभ से, सम्मान से या भय से किसी के पास नहीं जा सकता। एनिसाक्रेटीज, महात्मन, ऐसा क्यों? यदि न जाने पर देवपुत्र दंड दे। दंडायन, मेरी आवश्यकताएं परमात्मा की विभूति प्रकृति पूरी करती है, उसके रहते दूसरों का शासन कैसा? समस्त आलोक, चैतन्य और प्राण शक्ति प्रभु की दी हुई है। मृत्यु के द्वारा वही उसको लौटा लेता है।
जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता उसे ले लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दंभ नहीं। मैं फल मूल खाकर अंजलि से जलपान कर तन सैया पर आंख बंद किए सो रहा हूँ। ना मुझसे किसी को डर है ना मुझको डरने का कारण है। तुम यदि हठात मुझे ले जाना चाहो तो केवल मेरे शरीर को ले जा सकते हो। मेरी स्वतंत्र आत्मा पर तुम्हारे देवपुत्र का भी अधिकार नहीं हो सकता। एनिसा क्रिटीज, बड़े निर्भीक हो ब्राह्मण, जाता हूँ यही कह दूंगा। प्रस्थान। एक ओर से अलका, दूसरी ओर से चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश। सब वंदना करके सविनय बैठते हैं। अलका, देव, मैं गंधार छोड़कर जाती हूँ। दंडायन, क्यों अलके, तुम गंधार की लक्ष्मी हो, ऐसा क्यों? अलका, ऋषि, यवनों के हाथ स्वाधीनता बेचकर उनके दान से जीने की शक्ति मुझमें नहीं। दंडायन, तुम उत्तरापथ की लक्ष्मी हो, तुम अपना प्राण बचाकर कहाँ जाओगी? कुछ विचार कर। अच्छा, जाओ देवी, तुम्हारी आवश्यकता है। मंगलमय भिक्षु, अनेक अमंगलों में कौन कौन कल्याण छिपाए रहता है, हम सब उसे नहीं समझ सकते, परंतु जब तुम्हारी इच्छा हो निसंकोच चली आना। अलका, देव, हृदय में संदेह है। दंडायन, क्या अलका? अलका, ये दोनों महाशय जो आपके सम्मुख बैठे हैं, जिन पर पहले मेरा पूर्ण विश्वास था, वे ही अब यवनों के अनुगत क्यों होना चाहते हैं? दंडायन चाणक्य की ओर देखता है और चाणक्य कुछ विचारने लगता है। चंद्रगुप्त, देवी, कृतज्ञता का बंधन अमोघ है। चाणक्य, राजकुमारी, उस परिस्थिति पर आपने विचार नहीं किया है, आपकी शंका निर्मूल है। दंडायन, संदेह न करो अलका, कल्याणकृत को पूर्ण विश्वासी होना पड़ेगा। विश्वास सुफल देगा, दुर्गति नहीं। यवन सैनिक का प्रवेश। यवन, देवपुत्र आपकी सेवा में आया चाहते हैं, क्या आज्ञा है? दंडायन, मैं क्या आज्ञा दूं सैनिक, मेरा कोई रहस्य नहीं, निभृत मंदिर नहीं, यहाँ पर सबका प्रत्येक क्षण स्वागत है। सैनिक जाता है। अलका, तो मैं जाती हूँ, आज्ञा हो। दंडायन, कोई आतंक नहीं है अलका, ठहरो तो। चाणक्य, महात्मन, हम लोगों को क्या आज्ञा है, किसी दूसरे समय उपस्थित हो। दंडायन, चाणक्य, तुमको तो कुछ दिनों तक इस स्थान पर रहना होगा, क्योंकि सब विद्या के आचार्य होने पर भी तुम्हें उसका फल नहीं मिला, उद्वेग नहीं मिटा। अभी तक तुम्हारे हृदय में हलचल मची है, यह अवस्था संतोषजनक नहीं है। सिकंदर का सेल्यूकस, कार्नेलिया, एनिसा क्रिटीज इत्यादि सहचरों के साथ प्रवेश। सिकंदर नमस्कार करता है, सब बैठते हैं। दंडायन, स्वागत अलछेंद्र, तुम्हें सुबुद्धि मिले। सिकंदर, महात्मन, अनुग्रहित हुआ, परंतु मुझे कुछ और आशीर्वाद चाहिए। दंडायन, मैं और आशीर्वाद देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि इसके अतिरिक्त जितने आशीर्वाद होंगे वे अमंगलजनक होंगे। सिकंदर, मैं आपके मुख से जय सुनने का अभिलाषी हूँ। दंडायन, जय घोष तुम्हारे चारण करेंगे। हत्या, रक्तपात और अग्निकांड के लिए उपकरण जुटाने में मुझे आनंद नहीं। विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है। अलछेंद्र, राजसत्ता सुव्यवस्था से बड़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं, इसीलिए अपनी प्रजा के कल्याण में लगो। सिकंदर, अच्छा, चंद्रगुप्त को दिखाकर, यह तेजस्वी युवक कौन है? सेल्यूकस, यह मगध का एक निर्वासित राजकुमार है। सिकंदर, मैं आपका स्वागत करने के लिए अपने शिविर में निमंत्रित करता हूँ। चंद्रगुप्त, अनुग्रहित हुआ, आर्य लोग किसी निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते। सिकंदर सेल्यूकस से, तुम्हारा इनसे कब परिचय हुआ? सेल्यूकस, इनसे तो मैं पहले ही मिल चुका हूँ। चंद्रगुप्त, आपका उपकार मैं भूला नहीं हूँ। आपने व्याघ्र से मेरी रक्षा की थी जब मैं अचेत पड़ा था। सिकंदर, अच्छा, तो आप लोग पूर्व परिचित हैं। तब तो सेनापति, इसके आतिथ्य का भार आप ही पर रहा। सेल्यूकस, जैसी आज्ञा। सिकंदर महात्मा से, महात्मन, लौटती बार आपका फिर दर्शन करूंगा जब भारत विजय कर लूंगा। दंडायन, अलछेंद्र सावधान। चंद्रगुप्त को दिखाकर, देखो यह भारत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है।
सब स्तब्ध होकर चंद्रगुप्त को देखते हैं और चंद्रगुप्त आश्चर्य से कार्नेलिया को देखने लगता है। एक दिव्य आलोक। पट्टाक्षेप।